तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन केमिस्ट्री। याद रहे इन चैप्टर्स को देखना जरूर है प्रायोरिटी से। तो बच्चों अलग अलग केमिस्ट्री अलग अलग समस्याएं, पर अच्छी बात यह है कि अभी आपके पास इतना समय है कि इन तीनों समस्याओं का निवारण आप आराम से कर सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इन एक महीने में नहीं करनी। नमस्कार प्यारे बच्चों, जेईई मेन 2026 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और केमिस्ट्री से एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि मोस्ट ऑफ द मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स बच्चा केमिस्ट्री में स्कोर करेगा। तो आइए देखें अगले 30 दिनों में, लगभग जो 30 दिन आपके पास बचे हैं, इन 30 दिनों में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि केमिस्ट्री में आप एक भी मार्क्स ना गंवाएं। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन द नेक्स्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर केमिस्ट्री। तो बच्चों देखिए, केमिस्ट्री में हमारे पास तीन सेक्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन तीनों ही सेक्शन से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स से पूछे जाने वाले सवालों की संख्या रेस्ट ऑफ द चैप्टर से थोड़ी सी ज्यादा रहती है। कौन कौन से हैं ऐसे चैप्टर्स, एक बार उन चैप्टर्स पे फोकस करते हैं। ऑल्सो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए क्या क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हमें यूज करनी है, एक बार उन स्ट्रैटेजीज को देखते हैं। एक बार टाइम ब्रेकअप देखते हैं कि अगले 30 दिनों में हम किस तरह से अपने टाइम को और अपने समय को ब्रेक डाउन करें ताकि मल्टीपल टाइम रिविजन कर पाएं, ताकि कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से याद हो पाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन केमिस्ट्री। याद रहे इन चैप्टर्स को देखना जरूर है प्रायोरिटी से, पर ऐसा नहीं कह रहे हम कि यही चैप्टर देख के जाने हैं। कौन कौन से हैं वो चैप्टर्स? देखिए तकरीबन ये कुछ 16 चैप्टर्स हैं जिनकी लिस्ट हमने आपके सामने दी है। इन 16 चैप्टर से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 16 to 18 क्वेश्चंस जरूर पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल चैप्टर्स लाइक थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, मल्टीपल क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं और गत कुछ सालों में सब पूछे जाने वाले सवालों का टाइप भी रिलेटिवली इजी है। सिमिलरली चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, अब हो सकता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन डायरेक्ट आए या किसी और पर्टिकुलर चैप्टर के साथ इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बच्चों ये 16 चैप्टर्स ऐसे हैं जिन 16 चैप्टर्स से मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, और ये 16 चैप्टर्स आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी में एक प्राइम प्लेस जरूर रखें। बात करते हैं बच्चों टिपिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट को किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चा फेस करता है वो फेस करता है सिली मिस्टेक्स की। फॉर्मूला या तो यूज नहीं किया, या फिर फॉर्मूला सही यूज किया तो यूनिट गलत यूज कर ली, यूनिट सही यूज करी तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तो या तो सिली मिस्टेक होती है बच्चे से। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में मोस्ट ऑफ द चीजें जो बच्चा गलत करता है या गलती फेस करता है, दैट इज आइदर फॉरगॉटन कॉन्सेप्ट्स और पुअर टाइम मैनेजमेंट। सर इनऑर्गेनिक का सवाल पहले देखा ही नहीं, वो आता था हम कर नहीं पाए, या फिर ऑर्गेनिक में उस पर्टिकुलर टाइम समझ नहीं आया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो बच्चों अलग अलग केमिस्ट्री अलग अलग समस्याएं, पर अच्छी बात यह है कि अभी आपके पास इतना समय है कि इन तीनों समस्याओं का निवारण आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स को नहीं पढ़ा तो बच्चों याद रखिए कोई वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है उस पर्टिकुलर चीज का, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पर अगर आपकी प्रॉब्लम्स इन 3 कैटेगरी में आती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो आइए देखें आप उन्हें कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगले 30 दिनों को हमने 4 अलग अलग पड़ाव में बांटा है और हर पड़ाव में हर दिन यह माना है कि आप 9 से 10 घंटे की पढ़ाई जरूर करेंगे। उन 9 से 10 घंटे की पढ़ाई को आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों सब्जेक्ट्स में, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो विद दैट डिस्ट्रीब्यूशन इन माइंड, केमिस्ट्री के पास हर दिन आपके पास 3 घंटे हैं। अब उन 3 घंटों में से देखिए 3 अलग अलग चीजें कर सकते हैं आप। या तो आप पूरा 3 घंटा एक पर्टिकुलर केमिस्ट्री को दे दीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री को या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। द सेकंड थिंग दैट यू कैन डू इज आप उन 3 घंटों को किसी 2 पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में स्प्लिट कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज आप तीनों केमिस्ट्री को हर दिन रिवाइज करें। देखिए वैसे तो यहां पर बच्चा ऑब्जेक्टिवली अपने हिसाब से अपनी चॉइस मेक कर सकता है, बट इफ वी वर टू सजेस्ट अ पर्टिकुलर अप्रोच, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कुछ समय आप डेली दें और उसके अलावा जो बचा हुआ समय है वो या फिजिकल या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दें। नाउ विद दैट थॉट इन माइंड, देखिए देयर आर दीज 4 पर्टिकुलर स्टॉप्स that you should have in your mind. इन 4 पर्टिकुलर स्टॉप्स को आप डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 1 से 25 एंड 26 से 30 डेज के बीच में।
बच्चों इस ड्यूरेशन में आपको बहुत सारे मॉक पेपर सॉल्व करने हैं जेईई मेन 2025 के एग्जाम स्लॉट के अंदर ही। तो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट ईच में आप एक एक पेपर दें और उस पेपर को आप एनालाइज करें। पर इस पड़ाव तक पहुंचने से पहले कि जो ये 3 पड़ाव हैं, इन 3 पड़ावों में क्या क्या करना है ये ध्यान से समझिए। तो बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हैवीली आप मतलब रेक्टिफाई करेंगे, उसमें अपनी गलतियां कवर करेंगे, पर्टिकुलर चैप्टर्स, टॉपिक्स, सम रिएक्शंस इस थर्ड पड़ाव के अंदर। ये तीसरा पड़ाव बच्चों करीब करीब आएगा लास्ट के 20 से 25 दिनों में। तो अराउंड 5 to 7 डेज चलेगा आपका ये वाला सेकेंड रिवीजन का पड़ाव, जिसमें आप उन पर्टिकुलर चीजों को टच करेंगे जो इनऑर्गेनिक में आप भूल रहे हैं, या फिर ऑर्गेनिक की ऐसी मैकेनिज्म्स जो मैकेनिज्म्स याद करने में आपको कठिनाई होती है, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के वो पेचीदा कॉन्सेप्ट्स जो आपको पहली बार में समझ नहीं आए थे। ये पहले 2 पड़ावों के अंदर आपको बहुत हैवीली प्रैक्टिस करनी है फिजिकल केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपको ये समझ में आएगा कि कॉन्सेप्चुअली कहां पर अभी भी लूप होल्स छूटे हुए हैं, और कौन कौन से वो एरियाज हैं, कौन कौन से वो टॉपिक्स, वो फॉर्मूलाज के एप्लीकेशन हैं जहां पर आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं। क्या आप नर्स्ड इक्वेशन में बीच में प्लस लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं? क्या आप डेल्टा जी बराबर माइनस RT-ln-K कर रहे हैं या RT-ln-K कर रहे हैं? क्या डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का प्रॉपर एप्लीकेशन आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? वो सारी चीजें बच्चों आपको यहां पता चलेंगी थ्रू सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको लगता है कि इन पर्टिकुलर थ्योरी के एरियाज में मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, तो उन डिफिकल्टीज को आप कवर करेंगे इस सेकेंड लेग में, जहां पे आप एक बार पूरी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करेंगे, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन दोज एरियाज, दोज प्रॉब्लम्स जहां पर आप यहां गलती करते आए थे। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर प्रॉब्लम एरियाज हेयर, उन सभी प्रॉब्लम एरियाज को आप प्लग करेंगे सेकेंड रिविजन में। अब बच्चों इन दोनों रिविजन्स के बाद में आपको एक थर्ड ब्रैकेट जरूर रखना है 5 से 7 दिन का, जहां पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत हेविली आप रिवाइज करेंगे। उसके अलावा ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म्स और फिजिकल के फॉर्मूलेस को रिवाइज करेंगे। अब ये रिवाइज करते हुए इंडिविजुअली आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे दिन में आपकी एनर्जी का ग्राफ अप या डाउन है। अगर आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका एनर्जी ग्राफ डाउन आ रहा है, तो आप उस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं इन मेमोराइजिंग द रिएक्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक। तो आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेशन से दूर जाके थोड़ा सा आपको मेमोराइजिंग वाले मोड में जाके रिलैक्स करने में भी माइंड को हेल्प मिलेगी। ऑल्सो बच्चों अगर आप देखें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इन 1 महीने में नहीं करनी। जो आपको नहीं करना वो है रेफरिंग एनी न्यू मटेरियल, एंड आई स्पेशली आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपने नोट्स पे, अपने क्लास के टीचर के नोट्स पे जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो भी मटेरियल आपको दिया गया है, हैव इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ फेथ ऑन इट, हैव इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ फेथ ऑन एनसीईआरटी। फिजिकल केमिस्ट्री में जिन क्वेश्चंस को आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको इन 30 दिनों में करना है। आपको कोई नया सवाल, आपको कोई नया मटेरियल रेफर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज कॉल्ड रिविजन। रिविजन का मतलब होता है दोबारा देखना। दोबारा आप उसी चीज को देखेंगे जिसे आप एक बार पहले देख चुके हैं। सिमिलरली बच्चों एक्सेसिव एडवाइस भी नहीं लेनी है, किसी से एक्सेसिव एडवाइस नहीं लेनी है। अगर आपके पास एक एबल टीचर हैं जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और आपको अब तक एडवाइस देते आए हैं, तो आपको उन्हीं के एडवाइस को फॉलो भी करना है। आपको बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है। हो सकता है कि आप एक कॉन्सेप्ट को, एक फॉर्मूले को बार बार पढ़ें और बार बार भूल जाएं। आपको ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल नहीं सोचना कि यार अब मैं क्या करूं, मुझे तो गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन याद ही नहीं होती, या मुझे तो नर्स्ड इक्वेशन याद ही नहीं होती, या लिक्विड सोल्यूशन में राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला मैं बार बार भूल जाता हूं तो मैं एग्जाम में भी भूल जाऊंगा। ऐसा आपको नहीं सोचना है। हैव फेथ कि आपने एक बार जो फॉर्मूला अच्छे से याद किया है, आप समय आने पर उसे दोबारा रिकॉल कर पाएंगे। जो दूसरी चीज आपको करनी है बच्चों, वो आपको लेनी है एडिक्वेट स्लीप। याद रखें, अगर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं लेंगे तो आपका ब्रेन ऑप्टिमल फंक्शन नहीं कर पाएगा। आप वो सारी रिएक्शंस इनऑर्गेनिक की याद नहीं कर पाएंगे या रख पाएंगे जो आपने एक बार याद करी थी। फिजिकल केमिस्ट्री में 3 × 2 5 करके आएंगे और ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म्स को टोटली बॉच अप कर देंगे। तो हैव अ लॉट ऑफ स्लीप। ऑल्सो यू कैन यूज वॉट एवर रिसोर्सेज ऑफ एलन दैट यू हैव एट योर डिस्पोजल। आप डिजिटल फॉर्म में बहुत सारे टेस्ट अपने आप बना सकते हैं,
टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हेलोजन डेरिवेटिव्स आपका वीक है तो आप हेलोजन डेरिवेटिव्स पर्टिकुलर पे जाकर सब टॉपिक्स तक सेलेक्ट करके उनके क्वेश्चंस का नेचर तक सेलेक्ट करके कि सिंगल ऑप्शन करेक्ट, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, आप सारे पर्टिकुलर क्वेश्चंस एलिन की ऐप पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यूज एवरीथिंग दैट यू हैव एट योर डिस्पोजल टू द फुलेस्ट एंड हैव फेथ कि जो 1.5 साल आपने एक्सट्रीम एफर्ट और डेडिकेशन शो किया है, दैट विल गिव यू अ वेरी गुड कॉलेज। ऑल द वेरी बेस्ट।